स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है टैक्सोनॉमी। स्टूडेंट जो ये टैक्सोनॉमी जो वर्ड दिया गया है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, जो टैक्सिस एंड सेकंड इज नोमोस। स्टूडेंट दोनों वर्ड लैटिन ओरिजिन के वर्ड हैं जिनका मीनिंग होता है, टैक्सिस का जो मीनिंग होता है अरेंजमेंट और नोमोस का मीनिंग होता है लॉ, नियम। कि जो अरेंजमेंट का जो नियम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टैक्सोनॉमी। मींस स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, कि जिसके अंदर हम जीवों के वर्गीकरण के नियम और तरीके को पढ़ते हैं। मतलब कि जीवों को वर्गीकरण करके सिद्धांत, नियम और उसके तरीके को पढ़ते हैं, उसको हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट जो वर्ड टैक्सोनॉमी था ना, फर्स्ट टाइम यूज किया गया था सर एपी डी कैंडोली। इन्होंने अपनी बुक में इस वर्ड का सबसे पहले यूज किया था। बुक का नाम था स्टूडेंट एलिमेंट्री डी ला बोटनिक। क्लियर स्टूडेंट? एलिमेंट्री डी ला बोटनिक, जिसका मीनिंग होता है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटनी। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे कि एपीडी कैंडोली सर ने सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्ड का यूज किया था अपनी बुक के अंदर, एलिमेंट्री डीला बोटनिक, जिसका मीनिंग होता है थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बोटनी। स्टूडेंट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एपीडी कैंडोली का नाम पूछ लिया जा सकता है या फिर उनकी बुक का नाम पूछ लिया जा सकता है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहां पे थिंग है, हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? सर कैरोलस लीनियस। क्लियर स्टूडेंट? सर कैरोलस लीनियस जो हैं वो टैक्सोनॉमी के फादर है। इनका ज्यादातर जो रिसर्च का कंट्रीब्यूशन है स्टूडेंट वो टैक्सोनॉमी के अंदर दिया गया है, क्योंकि इन्होंने जीवों के वर्गीकरण में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इसलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम बात करते हैं कि जो टैक्सोनॉमी के अधिकार क्षेत्र है उनकी बात करते हैं कि किस प्रकार से जो टैक्सोनॉमी है वो वर्क करती है, स्टेप की बात करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नंबर फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन, नंबर सेकंड नोमेनक्लेचर, नंबर थर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर फोर एफिनिटीज। एक एक के बारे में स्टूडेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है स्टूडेंट? जब हम आइडेंटिफिकेशन के अंदर क्या करते हैं, जैसा कि नाम से पता लगता है, आइडेंटिफिकेशन किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है। यहां पे हम आइडेंटिफाई करते हैं अननोन स्पीसीज को और उनको रिकॉग्नाइज करते हैं ऑलरेडी नोन स्पीसीज से, और फिर उनको इजीली कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर रख देते हैं ताकि उनके इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर। मींस आइडेंटिफिकेशन ऑफ unknown organism and
recognize them from known organism on the base of easily observable character. क्लियर फ्रेंड? कि इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पर हम किसी अननोन ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं किसी नोन ऑर्गेनिज्म के अंदर से, मतलब कि आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म हमने पहले कहीं पे नहीं देखा हुआ, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? टैक्सोनॉमी के फर्स्ट स्टेप में हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड स्टेप में स्टूडेंट हम क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म according to international system of nomenclature। क्लियर? कि ऑर्गेनिज्म का नामांकन करते हैं इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगर वो बैक्टीरिया है तो आईसी इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर, अगर प्लांट है तो आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, अगर एनिमल है तो आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अगर वायरस है इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर के अंदर हम उसको रजिस्टर कराते हैं। क्लियर स्टूडेंट? उसको नेमिंग देते हैं साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग। उसके बाद स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि आफ्टर नोमेनक्लेचर नेमिंग करने के बाद में उसको इजीली easily observable कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर रखते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर हम उसको क्या करते हैं? उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम वर्गीकरण करते हैं कि ये प्लांट्स है तो हमने इसको प्लांट्स के ग्रुप में रखेंगे, एनिमल है तो एनिमल्स के ग्रुप में रखेंगे, वायरस है तो वायरस के ग्रुप में रखते हैं, बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया के ग्रुप में रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसके बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं कि उसके अंदर कैरेक्टर किस चीज के दिखाई दे रहे हैं हमको, उसी के बेस पे हम, ताकि उसकी आसानी से स्टडी की जाए, इजीली कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर हम उसको रख देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट एफिनिटीज मींस इंटर रिलेशनशिप। स्टूडेंट देखिए फर्स्ट स्टेप में क्लासिफिकेशन करने से पहले तो आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और क्लासिफिकेशन करने के साथ साथ एफिनिटी आर मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लिविंग का इंटर रिलेशनशिप देखते हैं कि वो आपस में कैसी रिलेशनशिप के साथ रहते हैं। तो क्लासिफिकेशन का सीधा लिंक किससे है? एफिनिटी से। क्लियर स्टूडेंट? तो मेजरली हमको आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है अननोन का, उसके बाद नोमेनक्लेचर करना पड़ता है, उसको नेमिंग देनी पड़ती है साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग, उसके बाद हम उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, और क्लासिफिकेशन करने के बाद वर्गीकरण करने के बाद में हम उसको साथ ही साथ इजीली कन्वीनियंट कैटेगरी में रखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिनिटी इंटर रिलेशनशिप, अपनी आपस में उनकी कैसे संबंध है दूसरे जीवों के साथ में। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए अब तक हमने यहाँ पे टैक्सोनॉमी की बात कर ली है कि टैक्सोनॉमी में पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया कि हमने टर्म टैक्सोनॉमी का मीनिंग क्या होता है, फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, कौन सी बुक में यूज किया, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, किन किन स्टेप्स से हम टैक्सोनॉमी को फॉलो करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जो यहाँ का जो कोर कंसेप्ट है कि टैक्सोनॉमी क्या कराना चाहती है, मतलब ये टैक्सोनॉमी के अंदर आप क्या करते हैं, तो यहाँ की जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है ये यूज होती है आइडेंटिफिकेशन में ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म, कि किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी टैक्सोनॉमी। क्लियर स्टूडेंट? तो हमको पता लग गया है कि जो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस हमारी टैक्सोनॉमी क्या है कि आइडेंटिफिकेशन करने में काम आती है, किसी भी अननोन ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन में काम आती है। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट जो टॉपिक स्टूडेंट हमारा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ टैक्सोनॉमी।
देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी के टाइप की। सबसे फर्स्ट है हमारे पास फ्रेंड सिस्टमैटिक्स, सेकंड स्टूडेंट हमारे पास नियो सिस्टमैटिक्स, थर्ड है साइटो टैक्सोनॉमी, और नंबर फोर्थ है हमारे पास फ्रेंड कीमो टैक्सोनॉमी। क्लियर स्टूडेंट? मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टमैटिक्स जो है, जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है लिया गया है सिस्टमा, जो एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट, मीन्स किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना। क्लियर स्टूडेंट? अब उसके बाद देखिए जो सिस्टमैटिक्स वर्ड है ये फिर हम बोल सकते टर्म, ये फर्स्ट टाइम यूज किया गया था सर कैरोलस लिनियस। क्लियर स्टूडेंट? अब देखेंगे सर जो लीनियस साहब है इनका बार बार टैक्सोनॉमी में नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है स्टूडेंट? क्योंकि इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है किसके अंदर, सिस्टमैटिक्स में, लिविंग को क्लासिफाई करने में इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद देखिए कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिस्टमैटिक्स के अंदर कि किस क्राइटेरिया के ऊपर आपकी जो सिस्टमैटिक्स है वो बेस्ड था, तो सिस्टमैटिक जो बेस है एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। एग्जांपल, इन केस ऑफ प्लांट, रूट, स्टेम, लीव्स। सुन देखिए सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है सबसे पहले यूज किया था कार्लस लिनियस साहब ने यूज किया था, जिसका मतलब होता है सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट करना किसी भी चीज को। और इसके अंदर जब जीरो को हम अरेंजमेंट करते हैं तो कौन सा क्राइटेरिया हम फॉलो करते हैं स्टूडेंट? हम इसमें एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देखते हैं कि जीरो को बाहर से देखने में कैसे दिख रहे हैं, और उसके आधार पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं। तो स्टूडेंट हमने एग्जांपल लिया प्लांट के केस में रूट, स्टेम और लीव्स, कि प्लांट की जड़ कैसी है, स्टेम कैसा है, उसका तना कैसा है और उसकी पत्तियां कैसी है, उसके आधार पर हम प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जो कि हम सिस्टमैटिक्स में करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट जो नेक्स्ट है हमारे पास नियो सिस्टमैटिक्स। नियो सिस्टमैटिक्स स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम जो वर्ड दिया गया था सर जूलियन हक्सले इन 1940 के अंदर सबसे पहले जो न्यू सिस्टमैटिक था उसकी शुरुआत उन्होंने जूलियन हक्सले सर ने की थी। क्लियर स्टूडेंट? इन्होंने क्या बताया था स्टूडेंट? इन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था न्यू सिस्टमैटिक्स का, आउटर मोर्फोलॉजिकल, जो लीनियस साहब ने लिया था सिस्टमैटिक्स में, उसके बाद इंटरनल, उसके बाद सेलुलर, उसके बाद डेवलपमेंटल, उसके बाद इकोलॉजिकल, रिलेशनशिप, उसके बाद जेनेटिक, उसके बाद इवोल्यूशनरी। देखिए लिनियस साहब ने सिर्फ सिस्टमैटिक्स के अंदर आउटर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, लेकिन न्यू सिस्टमैटिक के अंदर जूलियन हक्सले सर ने क्या किया कि आउटर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर तो लिए ही लेंगे, साथ में उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स के तक गया
और इंटरनल बॉडी पार्ट तक गए तो वहां पे वो सेल और स्ट्रक्चर तक गए, उन्होंने सेल को चेक किया कि प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक तो बैक्टीरिया कैटेगरी में रख दिया, यूकैरियोटिक है तो प्लांट्स एनिमल्स की कैटेगरी में रख दिया। उसके बाद उन्होंने देखा कि डेवलपमेंट, इनकी डेवलपमेंट विकास किन से हुआ, कैसे हुआ है। उसके बाद इकोलॉजिकल रिलेशनशिप की, इकोलॉजी के अंदर वो किस प्रकार से रहते हैं, प्रेडेटर हैं, प्रे हैं या प्रोड्यूसर हैं, कंज्यूमर हैं, किस स्टेज में है वो। उसके बाद उनकी जेनेटिक्स चेक किया कि उनका जीन का लेवल अरेंजमेंट कैसा है, और साथ साथ उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे हैं। तो इन सभी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं उन्होंने अपना सिस्टमैटिक्स जो न्यू सिस्टमैटिक्स था वो दिया और लिविंग को क्लासिफाई किया। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछा जाता है नेम द सिस्टमैटिक्स इन विच मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर आर बेस्ड। तो हम लिखेंगे सिस्टमैटिक्स। अगर क्वेश्चन आ जाए आपका नेम द सिस्टमैटिक इन विच इंटरनल सेलुलर डेवलपमेंटल इकोलॉजिकल क्राइटेरिया आर बेस्ड, तो हम लिखेंगे न्यू सिस्टमैटिक्स। टर्म किसने दी, जूलियन हेब्सले ने। और यहाँ पे सिस्टमैटिक्स जो ओल्ड सिस्टमैटिक किसने दिया, कार्लस लिनियस साहब ने दिया। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी मींस यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन ली गई स्टूडेंट सेलुलर लेवल की इंफॉर्मेशन ली गई थी। मींस वहां पे क्रोमोसोम नंबर, दूसरा क्राइटेरिया स्टूडेंट बिहेवियर, कि क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होगा, स्ट्रक्चर की साइटोटैक्सोनॉमी थी। ऑर्गेनिज्म के सेलुलर लेवल की जानकारी ली गई, वहां पे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्रोमोसोम नंबर। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं ह्यूमन बीइंग में हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर मींस 46। तो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग को अलग ग्रुप में रख दिया। दूसरा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म लिया, उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं, कितने होते हैं, तो उसके आधार पर उसको अलग ग्रुप बना दिया। तो इसी प्रकार से क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम बिहेवियर और क्रोमोसोम स्ट्रक्चर के आधार पर साइटोटैक्सोनॉमी की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकता है स्टूडेंट, नेम दी टैक्सोनॉमी इन विच क्रोमोसोम नंबर आर द बेसिस। तो हम लिखेंगे साइटोटैक्सोनॉमी। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, थोड़ा चेंज कर दिया जाता है कि नेम द क्राइटेरिया ऑफ साइटोटैक्सोनॉमी, नेम द क्राइटेरिया ऑफ न्यू सिस्टमैटिक, नेम द क्राइटेरिया ऑफ सिस्टमैटिक। इन ऐसे क्वेश्चन आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखने हैं और कंसेप्ट को अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। क्लियर स्टूडेंट। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास लास्ट जो टैक्सोनॉमी है कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी होती है स्टूडेंट केमिकल कंपोजिशन पे बेस होती है। मींस केमिकल कंस्टिट्यूएंट जो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर। एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, फ्रेग्रेंस। आप देखते हुए आपने डिफरेंट प्लांट लेते हैं, नींबू लेते हैं, नींबू के अंदर अलग स्मेल आती है। दूसरा को लेते हैं जैसे पुदीना लेते हैं, तो पुदीना के अंदर अलग से आती है, मिंट जैसी खुशबू आती है, फ्रेग्रेंस आती है। तो स्टूडेंट वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, बेस्ड ऑन उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर। मींस उनके अंदर जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जैसे एल्कलॉइड, मिंट, टैनिन जो प्रेजेंट होते हैं, उनसे उनकी जो फ्रेग्रेंस होती है, डिफरेंट प्लांट की अलग अलग फ्रेग्रेंस होती है, जिसके बेस पे उनको क्राइटेरिया उनको क्लासिफाई किया जाता है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में हमने सीखा टैक्सोनॉमी की टाइप्स के बारे में। तो टैक्सोनॉमी टाइप में हमने सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में सीखा है। आशा करता हूँ स्टूडेंट सबको अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। लेकिन यहाँ का जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इनको क्राइटेरिया किस टैक्सोनॉमी में कौन सा क्राइटेरिया यूज किया गया है, वो आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी तो आपको याद हो गया होगा कि साइटो मतलब कि सेल, कीमो मतलब कि केमिकल, जिनका केमिकल कंपोजिशन से बेस होता है। जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है आपका, नेम द टैक्सोनॉमी इन विच द क्राइटेरिया इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आपको पता लग जाएगा कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, केमिकल होता है, और केमिकल होता है किसके अंदर होता है, कीमोटैक्सोनॉमी के अंदर होते हैं। तो स्टूडेंट इसके बेस पे हम लिविंग को क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टूडेंट क्लियर है स्टूडेंट।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। हम सीखेंगे कि किस प्रकार से अब तक हमने आइडेंटिफाई किया था कि लिविंग को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अलग अलग ग्रुप में आइडेंटिफाई कर लिया, अब उनको आइडेंटिफाई तो कर लिया लेकिन उनका नेमिंग अभी तक नहीं हुआ। तो अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से जियो की नेमिंग की जाती है अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल। साइंटिफिक रूल के अकॉर्डिंग हम जियो को किस प्रकार से नेमिंग करते हैं।